My arms were full. मेरे हाथ भरे हुए थे. I had no room. मेरे पास जगह नहीं था. Let alone any need. मुझे किसी अन्य टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी. My arms were full. मेरे हाथ भरे हुए थे. I had no room. मेरे पास जगह नहीं था. Let alone any need for another basket. ना ही मुझे अन्य टोकरी खरीदने की आवश्यकता थी. Balancing my baskets and fans on my left arm. अपने बाईं हाथ में बाईं तरफ टोकरियां और पंखों को स्थापित करते हुए रखते हुए I reached into my right coat pocket. मैं अपने कोट के दाहिनी जेब में हाथ डाला and got a handful of change. और मुट्ठी भर रिस्कारी निकाला. Balancing my basket and fans on my left arm. अपने बाएं हाथ में सभी पंखों और टोकरियों को रखते हुए I reached into my right coat pocket and got a handful of change. मैं अपनी कोट के दाहिने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रिस्कारी निकाला. Perhaps 15 cents in all. जो कुल मिलाकर शायद 15 सेंट थे. Which I deposited in the basket that the girl held imploringly before me. I deposited मैंने रख दिया, डाल दिया. In the basket टोकरी में. That the young girl उस युवती के held imploringly before me जो बड़े ही उत्साह के साथ मेरे सामने खड़ी थी. Perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. शायद कुल मिलाकर 15 सेंट थे जिसे मैंने उस युवती के टोकरी में रख दिया जो बड़े उत्साह के साथ मेरे सामने खड़ी थी. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. I tried to explain. मैंने समझाने का प्रयास किया कि I could not buy मैं खरीद नहीं सकता the basket टोकरी को but extended बल्कि दिया the gratuity दान स्वरूप as a substitute विकल्प के रूप में. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी खरीद नहीं सकता बल्कि खरीदने के एवज में खरीदने के विकल्प में मैं दान स्वरूप उसे धन दिया. I realized at once what offense I had given. मुझे इस बात का तुरंत एहसास हो गया कि ऑफेंस आई हैड गिवन कि मैंने जो अपराध किया. मुझे तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि मैंने अपराध किया. दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन. यह 9 वर्षीय बच्ची ड्रेस्ड इन रैग्स फटे कपड़े पहने हुए थी एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन और भूखमरी के कगार पर थी. दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन. यह 9 वर्षीय बच्ची फटे कपड़े पहने हुए थी और भूखमरी के कगार पर थी.
रेज्ड हर चिन, अपना सिर ऊपर उठाई, रेज्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइज एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक शानदार वैभवशील गौरवशाली महिला की तरह बड़े गर्व के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे रुपया वापस कर दी। रेज्ड हर चिन, रेज्ड इनटू द बास्केट, एंड विथ ऑल द प्राइज एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, वह अपना सिर ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाली, और एक गौरवशाली वैभवशाली महिला की तरह बड़े गर्व के साथ रुपया मुझे वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही कार्य था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदा। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म। शी वाइप्ड हर आइज, वो अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और भागते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हुए headed for some grass hut, घास से बनी हुई झोपड़ी में चली गई। That would have at least 30 cents that night, जो कि उस रात के लिए उसके पास 30 सेंट रहे होंगे। I bought the basket, मैंने टोकरी को खरीदा। She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. वो अपने आंसुओं को पोंछी, मुस्कुराई, बहुत तेजी से प्लेटफार्म से होते हुए भागते हुए घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ गई, और उस रात उसके पास 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, उन्हें बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। इट वॉज वन रीजन, यही एकमात्र कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, सुनाया। मैंने उनसे कहा कि यही एकमात्र कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या कार्यालयों में उच्च पदों पर आसीन हो, हैव बोथ प्राइज एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, सभी लोगों में एंड सिटीजनशिप, नागरिकता की मर्यादा और सजीव भाव है तथा गर्व भी है। The people I saw in India, those in the village as well as those in high office, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांवों में रहने वाले हों, गांववासी हों, या उच्च पदों पर कार्यालयों में उच्च पदों पर कार्य करने वाले हों, सभी लोगों में नागरिकता की मर्यादा और उनके अंदर सजीव भाव और गर्व भी है। They also have a passion for independence, उन लोगों में पैशन, इच्छा, तीव्र इच्छा फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, उन सभी लोगों के हृदय में, मन में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर युवती, सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वायर, मलिन बस्ती में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, गरीबी में, यह 9 वर्षीय बच्ची यद्यपि मलिन बस्ती और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर और मैनर्स, हर तरह से, बोलचाल में या तौर तरीकों में, व्यवहार में, हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की एक झलक दिखला दी। सभी बच्चों से निवेदन है कि वह एक्सरसाइज को पूरा करें। जहां भी समस्या होती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9450765123 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।